Lastly, we talk about the federal feature of the constitution, in which we are read the point first, the dual polity, written constitution and division of the power. Now we read about the next points, which is the supremacy of the constitution. The constitution is the सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारा, वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है. इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, मतलब सबसे ऊपर वही है. द लॉ इनेक्टेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट मस्ट कन्फर्म विथ प्रोविजन, अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट थ्रू देयर पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. Thus, the organ of the government, legislature, executive, judicial at both the levels must operate within the jurisdiction prescribed by the Constitution. यहाँ कहा गया है कि जो भी सेंटर और स्टेट जो भी रूल बनाते हैं, जो भी लॉ बनाते हैं, वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर बनाए. क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो है सेंटर और स्टेट जो भी अगर रूल बनाते हैं, उनको जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू करने का है. तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, उससे ही रूल बनना चाहिए. बाकी हम आते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है. द डिवीजन ऑफ पावर एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रियलाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेंटेन ओनली इफ द मेथड ऑफ इट्स अमेंडमेंट इज रिजिड. Hence, the Constitution is rigid to the extent that these provisions which are concerned with the federal structure, central-state relation and judicial organization can be amended only by the joint action of the central and state government. Such provisions required for the amendment as a special majority of the parliament and also approval of a half of the state legislature. Rigid constitution है क्योंकि हमें जब भी constitution amend करना होता है, तब हमें सेंटर में हमें इसका प्रोविज़न डालना होता है. हमें उसमें पार्लियामेंट के हाफ ऑफ द स्टेट के लेजिस्लेचर के अप्रूवल चाहिए और हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जिसमें हमें 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए वोटिंग करने के लिए. इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी. द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर 2 पर्पस. 1, to protect the supremacy of the constitution by exercising the power of judicial review, and 2, to settle the disputes between the center and the state or between the constitution contain various measures like security of the tenure to judges, fine, fixed service condition and so on to make the judiciary independent of the government. हमें हमारा जुडिशरी को क्या है, इंडिपेंडेंट बना रखा है. हम बात करते हैं अब बाई कैमरलिज्म की. तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर. बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है जिससे सेंटर में अपर हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा. द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन while the Lok Sabha represent the people of India. Whole the Rajya Sabha, even though a less powerful chamber, is required to maintain the federal equilibrium by protecting the interest of the state against the undue interference of the state setup. हमारे यहाँ 2 हाउसेस है, अपर हाउस और लोअर हाउस. अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा और लोअर हाउस को कहा जाता है लोकसभा, जो कि सेंटर में होती है. यहाँ पर जो राज्यसभा होते हैं उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर आते हैं, यानी कि हर एक स्टेट से वहाँ पे अपने रिप्रेजेंट दिया जाता है. और लोकसभा में डायरेक्ट चुनाव से हम हर एक स्टेट से लेते हैं. तो 2 तरह के बाई कैमरलिज्म हमें यहाँ देखते हैं. अब हम बात करेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिटरी फीचर की बात करते हैं. बिसाइड द अबव फेडरल फीचर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो पॉसेस द फॉलोइंग यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर. फर्स्ट आता है हमारा यूनिटरी फीचर की बात करें. फेडरल में होता है स्टेट और दोनों को दिया जाता है, वो हमने फीचर्स की बात करी. अब हमारे स्टेट जो पार्लियामेंट है, जो हमारा इंडिया है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल और यूनिटरी दोनों दे रखा. अगर हमने फेडरल पढ़ा, हम यूनिटरी पढ़ेंगे. वो है स्ट्रॉन्ग सेंटर. द डिवीजन ऑफ पावर is in favor of the center and highly inequitable from the federal more subjects than the state list. Secondly, the more important subject have been center has overriding authority over the concurrent list. Finally, the residual power has been left with the center, while in the US they are vested in the state. Thus, the constitution has made the center very strong.
स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करें तो हमारी जो मोस्ट ऑफ द पावर्स जो है वो सेंटर के फेवर में दी गई है। यहाँ की यूनियन लिस्ट की सारी पावर जो होती है वो स्टेट होती है, बल्कि जो कंकरेंट लिस्ट में जितनी भी डिसीजंस टेकन है होते हैं वो यूनिटरी, अगर जो सेंटर बोलता है वही ज़्यादा उसमें वोटिंग दी जाती है। सो इस यहाँ से हमारे को जो ज़्यादा पावर्स है वो सेंटर में दी गई, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है। सेकंड है स्टेट्स नॉट indestructible. Unlike in other federations, the state in India have no right to territorial integrity. The parliament can, by unilateral action, changes the areas, boundaries, and name of the any state. Moreover, it requires only simple majority. स्टेट नॉट सेंट्रल यानी कि जब भी हमें स्टेट में कोई चेंजेस करना होता है वो यूनियन बिना स्टेट से पूछे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कर सकती है। अब हम बात करते हैं and not a simple majority. Hence, the Indian Federation is an indestructible union of the destructible state. The American Federation, on the other hand, is described an independent structural single constitution. Usually, in a federation, the states have the right to frame their own constitution separate from their center. In India, on the contrary, no such power is given to the state. The Constitution of India embodies not only the constitution of the center but also those of the state. Both the center and the state must operate within the single frame. The only exception in this regard was the case of Eastern, while Jammu and Kashmir, which has its own constitution. इसमें यह कहा गया है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन